नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पार्ट ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, ओसीडी कितनी खतरनाक बीमारी है, कितना स्ट्रेसफुल ये ओसीडी का चक्कर है। मेरे पास इतने सारे लोगों के कॉल्स आते हैं कि भैया क्या ओसीडी मेडिटेशन से ठीक हो जाएगी। तो आज मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो ओसीडी पर बनाने वाला हूँ। इसके बाद आपको ओसीडी पर दोबारा जिंदगी में कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। जितने भी लोग साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, प्राणायाम करते हो, योगा करते हो, कोई कुंडलिनी की साधना करता है, कोई कोई मंत्र जप करता है, कोई अपने भगवान का कोई भी पाठ करता है, तो ओसीडी आज के टाइम में एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल बीमारी है। ज़्यादा कंप्यूटर पे बैठने से, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ टाइम बिताने से ओसीडी की प्रॉब्लम शुरू होती है। या जब अगर मैं कुंडली की बात करूं, तो जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा राहु से पीड़ित होगा या शनि से पीड़ित होगा, उस व्यक्ति को ओसीडी होगी। या चंद्रमा मंगल से पीड़ित होगा तो भी उसको ओसीडी होगी। कोई भी प्लैनेट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है सिवाय चंद्रमा के। चंद्रमा अगर आपका मन है तो बाकी जितने प्लैनेट हैं वो सारे आपके ऊपर, वो जो अटैक करने वाले जो जो अदृश्य शक्तियां हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं, और आम जिंदगी में जब हम उस चीज को फील करते हैं तो होता क्या है, जब हम उस नकारात्मक दौर से, उस पेनफुल टाइम से जब गुजर जाते हैं, तो फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। कोई हमें मेडिटेशन की सलाह देता है, कोई हमें योग की सलाह देता है। मेडिटेशन कोई व्यक्ति करता है किसी अपनी आत्म साक्षात्कार को, अपने खुद को जानने के लिए, कोई ध्यान योग में उतरना चाहता है। तो लोग सोचते हैं कि मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए ही मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि मेडिटेशन जो है ना, हमारे को, हमारी शक्तियों को जागृत करने की चीज है। ध्यान से हमारे भीतर ऊर्जा जागृत होती है, हमारी कुंडलिनी जागृत होगी तो ऊर्जा एक विराट रूप धारण करेगी। तो वो आपको शांत कैसे कर देगी, वो तो आपको और अशांत कर देगी। आपके अचेतन मन के प्रति वो और ज्यादा सक्रिय कर देगी। आपको एक एक थॉट के बारे में सोचने पर आप मजबूर हो जाओगे कि ये विचार जो है ये क्यों आया। अब आज मैं आपको ओसीडी के बारे में जो बताने वाला हूँ, आप सभी जो जो ये वीडियोस देख रहे हो, आप देखना कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है किसी को ओसीडी शुरुआत में, इसको मैं 1 से लेकर अगर 100 तक बात करूं, तो किसी को अगर मान लो 100 में से 10% है, किसी को 15 है, किसी को 20 है, किसी को 50 है, किसी को 80 है। ठीक है, तो हर व्यक्ति अपने थॉट से तो पीड़ित है ही है। हर कोई कहता है गुरुजी बड़ी टेंशन होती है, विचार नहीं रुकते, हम इतने ध्यान करते रहते हैं, विचार रुकते ही नहीं, मन में खोपड़ी है कुछ ना कुछ सोचती रहती है, रात को मैं कुछ कुछ चलता रहता है, पास्ट में मेरा मन रहता है, फ्यूचर में मेरा मन रहता है, प्रेजेंट में रहता ही नहीं। तो बहुत लोग हैं जो ड्रामेटिकली प्रेजेंट मोमेंट को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इस तरह से अपने जो चीजें हैं, जो मेरी जिंदगी में जो घटनाएं घटी, मैं उनको डिलीट मार दूं और आज जो है उस पर फोकस करूं। उससे क्या वो चीजें ठीक हो गई आपकी? कुछ भी चीजें ठीक नहीं हुई, मगर आपने मान लिया कि सब ठीक है, जो है सब ठीक है। तो कल मेरी एक साधक से बात हो रही थी, मैंने उनसे इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया। वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं, तो मैंने उनसे डिस्कस किया। तो मैंने उनसे पूछा, जब तंत्र है तो तंत्र के जरिए जब हम अपनी उन नकारात्मक चीज़ों को जब ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वाई एक्सेप्टेंस नीडेड? एक्सेप्टेंस को हमें अपनी लाइफ में फिर क्यों लेकर के आना है जब तंत्र है हमारे पास? तो श्री विद्या तो जीता जागती तंत्र साधना है। मगर एक चीज जो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा करके आपको किसी के आगे झुकने पर मजबूर करे, तो वो चीज आपको कभी भी भीतर से खुशी नहीं देगी। असली चीज वो है जो आपने खुशी नेचुरली परमात्मा ने आपकी झोली में डाली है और आप उसके डिजर्विंग थे, तब आपको वो चीज आपको प्राप्त हुई। वो जो प्राप्त किया हुआ चीज जो आपको मन की खुशी देगी, यानी मून को आपके हैप्पी करेगी। इसको देखना मैं कहाँ से सारे पॉइंट्स जोड़ रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बनाया है और ये इतना यूजफुल वीडियो है, कितनों की जिंदगी बदल जाएगी आज वाले वीडियोस के बाद। आज का वीडियो एक लाइन भी मिस मत करना। और अपने परिवार में जो भी व्यक्ति जो टेंशन में रहता है, जो स्ट्रेस में रहता है, उसको किसी भी तरह का उसके साथ विश्वासघात हुआ है या किसी भी तरह से उसके साथ कोई धोखा हुआ है जिसकी वजह से वो पेन में है, आप ये वीडियो उस व्यक्ति को जरूर भेज दो। वो कम से कम आपको 1 महीने के बाद इतनी दुआएं देगा जितनी आपने कल्पना भी नहीं की होगी।
ये मैं आपको आज ही लिख करके दे देता हूँ, ठीक है। तो अब समझना, पहले हम ओसीडी पे बात कर लेते हैं। ओसीडी बहुत सारी तरह की होती है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारी बात करने वाला हूँ। जितना लंबा होता है होने तो मुझे आज कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये आप सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है, आपकी इंटरनल ब्लिस से जुड़ा हुआ विषय है, आपकी एक्चुअल जो खुशी है उससे जुड़ा हुआ है। जो कुछ प्राप्त होने से आपको जो खुशी प्राप्त होती है, ये उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। मन में एक्सेप्टेंस, हार मान के तो हम अपने आप को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, मगर वो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं है कि आप अंदर से तो दुखी हो और ऊपर से आपने कह लिया चलो ठीक है परमात्मा जो तेरी रजा में राजी रहना तो मैं भी सिखाता हूँ। मगर तब कितनी बढ़िया बात हो जाए जब आपको आपकी एक्चुअल खुशी आपको मिले, आपके भीतर से वो अंदर से आए और आपको अंदर से ये एहसास हो कि जो हुआ है वो सच में बहुत अच्छे के लिए हुआ है। तो ये चीजें जब घटना घटाएंगी, जब हम उनके उपाय करेंगे, और ऐसा एक सॉलिड उपाय मैं आज सभी को निःशुल्क देने वाला हूँ यहाँ पे, आप सभी को करना है। और जब आप इसको करोगे तो 43 दिन ये उपाय चलेगा आपका कंटिन्यूसली। उसमें जो चीजें करनी है वो मैं डिटेल में आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ सभी को। और जैसे जैसे आप करोगे आप देखना ओसीडी कैसे छू मंतर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। चंद्रमा के लिए वैसे तो हम 43 दिन का अनुष्ठान करते हैं, जो पूर्ण उपाय तो वही होता है। जो पूर्ण उपाय करने में सक्षम है तो वो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप उसमें अगर आप मुझे संपर्क करेंगे तो आपको वो कम टाइम में वो काम आपका हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, अगर आप अपने से करना चाहते हैं तो आज वाले वीडियो में मैं आपको अपने से करने वाला उपाय बता रहा हूँ, तो वो भी आपको करना। पहले आपको जो है मैं आपको बता दूं कि ओसीडी क्या चीज है। अब जिनके साथ है, जो लोग इस वीडियो को सर्च कर रहे हैं, जो लोग, उनको पता ही है कि वो किस तरह से गुजर रहे हैं। मेंटल स्टेट ऐसी हो जाती है, किसी तरह का हमारे मन में कोई थॉट आता है, अचेतन मन से जुड़ी हुई ये बीमारी है। अब चेतन मन जो है हमारा, वो सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे थॉट अंतर चल रहे हैं मगर हमें पता नहीं है, ठीक है। हम किसी इंसान को जब जज करने लगते हैं, या हमारे साथ कोई घटना घटी, किसी ने हमें पास्ट में 10 साल पहले हमें धोखा दिया था, तो अब हम हर व्यक्ति में ये सोचने लगे कि ये भी धोखेबाज, ये भी धोखेबाज, ये भी धोखेबाज। तो वो अचेतन मन में जो घटनाएं होती है ना, वो हमारे अंदर चली जाती है। द फीलिंग ऑफ जो इनसिक्योरिटीज हैं वो हमारे मन में बैठ जाती है। ये इतना पेनफुल होता है जब एक व्यक्ति आपको धोखा देता है, तो आप अब अगली बार, कहते हैं ना दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो उसको अविश्वास आना शुरू होता है, उसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं होती, और उसकी वो इतनी बड़ी सजा बाद में चल के चुकाता है। अपने रिश्ते जब उसके खराब होने शुरू होते हैं, सिर्फ अविश्वास की भावना से, फीलिंग ऑफ फियर की भावना से, किसी चीज को खो देने का डर जब उसके मन में आता है कि वो उस इतने प्यारे रिलेशनशिप में वो इंसान है, और अगर उसके मन में ये बैठ गया कि ये तो मेरा दोस्त जो है ना, ये तो सच में मुझे धोखा ही देने वाला है, ये जैसे पिछली बार हुआ था, एक बंदे ने मेरे साथ गलत किया था, ये भी कर सकता है, मैं इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट तो नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी हजार चीजें, लाख चीजें, करोड़ चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, जो रोजमर्रा में आपके अवचेतन में जाती हैं। कुछ भी घटना आप टीवी पे देखते हो, सपोज करो अभी जैसे दिल्ली में वो एक लड़की का मर्डर हो गया, अब एक मुस्लिम लड़के ने एक लड़की को मार डाला। अब आपके अवचेतन मन में क्या चला गया कि मुस्लिम तो बड़े खतरनाक होते हैं, अब आपने उसके अपने प्रति वो डर बिठा लिया। तो ये जो डर आपने अपने मन, एक बंदे ने ये हरकत की और सारी मुस्लिम कम्युनिटी, मेरी शॉप पे मुस्लिम लड़का काम करता है, वो मेरे परिवार का सदस्य की तरह रहता है, आप बिलीव करना, वो ऐसे छोटे भाई की तरह मैं उसको रखता हूँ। इतने साल हो गए उसको मेरे मेरे शॉप पे काम करते करते। तो आप ये सोचो कि एक व्यक्ति के चक्कर में क्या हम पूरी कम्युनिटी को गलत बना सकते हैं। मगर ये भी जरूर हो रहा है कि जो अवचेतन मन में, हम जब कोई ऐसी घटना जब हमारे जीवन में घट जाती है कि किसी ने हमारे साथ गलत किया, तो फिर वो डर हमारे मन में बैठ जाता है और हम आगे उसको इम्प्लाई करते रहते हैं। अब मेरा एक मित्र है, उसको उसके फादर कोविड में चले गए, उसको कोविड हुआ, वो घर आया तो उसके फादर को भी हो गया, तो उसके फादर की उसमें डेथ हो गई। अब उस बच्चे के मन में, उसको मैं बच्चा ही कहूंगा, मेरा भाई है छोटा, उसके मन में एक ऐसा डर बैठ गया, एक ऐसी बात बैठ गई कि मेरी वजह से मेरे फादर को जो है कोविड हो गया। अब वो आज कोविड को खत्म हुए हुए कितना टाइम हो चुका है, वो आज भी अपने हाथ सारा दिन है सैनिटाइजर से साफ करता रहता है। कहीं कुछ भी चीज को छूता है, गाड़ी के अगर हैंडल को भी छुएगा तो उसके बाद भी जो है वो अपना हाथ जो है वो अपने सैनिटाइजर से साफ करता है। आएगा तो एक एक घंटे नहाएगा, आधा आधा घंटा तक नहाता रहेगा। ये ओसीडी के पेशेंट्स में नॉर्मल चीज है। और आज ये वीडियो मैंने अपने उस प्यारे भाई के लिए ही बनाया है, क्योंकि जब मैं
किसी चीज पे जब तक मैं पूरा रिसर्च नहीं करता, क्योंकि मैं बताऊं आपको, सच बताऊं, आपको पता है मैं कुछ छुपाता नहीं, मैं खुद भी 40-50% में अपने आप को मानता हूं। इतनी बड़ी साधना सिद्ध होने के बावजूद भी मेरे को नहीं पता था कि मुझे ओसीडी हो रही थी। ओसीडी मुझे भी थी और इसकी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है अपनी जिंदगी में। तो मुझे, मेरा तो 100% फर्ज बनता है कि मुझे आपको बताना ही है इसके बारे में। और जब मैंने कसम खाई थी, जब तक मैं अपनी उस चीज से विजय नहीं करूंगा, मैं कोई खास वीडियो नहीं बनाऊंगा और आपको कुछ भी, मैं आपके सामने ही नहीं आऊंगा। मैं यूट्यूब से जा चुका था, आप बिलीव करना। क्योंकि जब एक चीज मेरे को हिला के चली गई, तो मैं आप लोगों का क्या इलाज करूंगा, मैं आपकी क्या भला करूंगा, क्या मदद करूंगा। मैं 20 साल से ध्यान कर रहा हूँ, कुंडलिनी जागृत हो गई, सब कुछ भगवान की कृपा से मिल गया, मगर एक संसारिक कोई छोटी सी चीज अगर मुझे अफेक्ट करती है, तो आम एक जो व्यक्ति है जिसने कभी मेडिटेशन किया ही नहीं, जिसको साधना के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो मैंने सोचा उसकी तो बेचारे की क्या दुर्दशा हो जाती होगी। तो मैंने अपने आप को योग्य ही नहीं पाया, सच बताऊं, कि दोबारा यूट्यूब पे आपको शक्ल दिखाने की। मगर मेरे भोलेनाथ की बड़ी अपार कृपा, मैं कहता हूं कि वो मेरे साथ, मेरे अंग संग साई रहे। शायद मेरे को उस चीज से उन्होंने उठाना था, और मेरे इस माइंड को, मेरे ही जाल को ये राहु चंद्रमा ने जो मेरी ऐसी तैसी करी, तो बहुत इस महादशा चल रही है राहु की महादशा में ये इतना परेशान करता है, ये तो मैं, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान पाएगा। और आप में से जिनकी भी राहु दशा चल रही है, आप सभी जानते हो। और खास तौर पे जब चंद्रमा का टाइम आएगा, तो वो बहुत ज्यादा मेंटल परेशानी करने वाला होता है। गलत चीजें आपको दिखाता है जो होती ही नहीं है। जो फियर ऑफ इनसिक्योरिटी होता है ना, आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति मेरे को कहीं से फाइनेंशियल लॉस ना कर दे, मेरा, मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, पता नहीं मेरे को वैसे पैसे वापस देगा भी या नहीं देगा, तो आप उसकी हेल्प ही नहीं करते। वो डर बैठ जाता है और आप अपने बहुत प्रियजनों को खो देते हो, यानी वो लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। वो डर, क्योंकि पास्ट लाइफ में पीछे जो जर्नी आपकी, जो 10-20-30 साल आपने जिए, उसमें आपके साथ जितना गलत गलत हुआ, वो सब आपके अवचेतन मन में बैठा। ठीक है। माइंड जो है ना हमारा, माइंड हमारा जो है, वो किसी भी चीज से सिक्योर होना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। उसको मृत्यु से भी डर लगता है, उसको नुकसान से डर लगता है, अपने को खोने से डर लगता है, हर उस चीज को खोने से डर लगता है जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। चाहे वो उसके माता पिता हो, चाहे उसके बच्चे हो, चाहे पत्नी हो, पति हो, कोई भी क्यों ना हो, इंसान को इनसिक्योरिटी सिर्फ उस चीज को खोने से होती है जिसको एक्चुअल में वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। मगर जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं, उनके रिश्ते इतने खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो इनसिक्योरिटी होती है, वो परिवार वालों को लगता है ये व्यक्ति तो पागल है। वो बेचारा अंतर से उसके प्रति इतनी केयर के अंदर से भरा होता है, उसको डर होता है उनका कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। वो हर हर पल छोटी छोटी चीजों में, अगर बच्चा जरा सा किनारे पे बैठ के चला जाएगा, मेरे को इतना डर होता था कि इतने से किनारे पे आएगा तो मैं एकदम से भाग के उसको पकड़ता था कि कहीं गिर ना जाए। तो थॉट प्रोसेस होता था, तो 1-2 बार मेरा बेटा गिर भी गया, मानोगे आप, क्योंकि वो फिर और उसने मेरी ओसीडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। क्योंकि ऐसा हो रहा था, इतनी हाई एनर्जी थी, और राहु की दशा में मेरे सारी गाड़ियां, मेरे सारे घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे। इसको पकड़ता तो दूसरा, इसको पकड़ता तो दूसरा, कहीं कहीं भाग रहे थे। मैं कहीं से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैं साक्षी भाव का अपने आप को महारथ ही मानता था। सच बताऊं, मेरा साक्षी भाव राहु ने फेल कर दिया था मेरे को पूरी तरह से। यहाँ पर मैं सच बताऊं, यहाँ पर मैं ओशो को भी एक बार मैंने दोष दे दिया कि तुम्हारी ये जो साधना है, या कोई भी तुमने कोई चीज दी है, तो ये राहु के आगे हार जाती है। और ये सच है, राहु से जीतना, राहु की चीजों को जब तक समझोगे नहीं, राहु की एनर्जी को जब तक अपने ऑरा से क्लीन नहीं करोगे, ओसीडी जाएगी नहीं। और जिस दिन आपको सही उपाय मिला, जिस दिन आपको उसका एग्जैक्ट सही उपाय मिला, वो आज वो दिन है। और आज के बाद जब आप उसको करोगे, तो आपको पता चलेगा कि मन जो है ना आपका, वो कैसे खुश होगा। वो खुशियों वाली चीजें कैसे प्रकृति अपने आप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करके लेकर के आएगी। आप दिनों दिनों के अंदर आप इन चीजों को देखोगे। और कुछ भी गलत हुआ है ना, वो इतना यूजलेस हो जाएगा, आप हैरान हो जाओगे, भगवान कितना बड़ा कुछ आपकी झोली में डालेगा, आप हैरान हो जाओगे। चंद्रमा के प्रसन्न होने की कंडीशन ही है कि आपको मटेरियलिस्टिक खुशी मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब है चंद्रमा आपका पीड़ित रहेगा। पीड़ित है, मन दुखी तो सब दुखी, तन दुखी सब कुछ दुखी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब जो थॉट प्रोसेस है आपका, इसी को आपको अच्छी सी गहराई से समझना है। देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपने माइंड से बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो हर एक रिलेशनशिप में
या अपने दोस्तों में, माता पिता में, भाई बहनों में, हर एक चीज में लोगों को ना थोड़ा जजमेंटल हो जाते हैं। लोगों के एक्शंस को लोगों के एक्शंस को स्टडी करना शुरू कर देते हैं। ये आज इसने मुझे ऐसा कहा था, इसके पीछे ये कारण होगा, ऐसा कहा था। वो घंटों सोचते हैं और फिर जाके एक डिसीजन बना लेते हैं कि ये तो ऐसा ही है। ठीक है, चाहे वो बेचारा ऐसा हो, चाहे वो बेचारा ऐसा ना हो, उनके पिछले अनुभव उनको, यानी मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, आपके पिछले अनुभव आपको एक धारणा बना देते हैं आपके मन में कि ये इंसान तो ऐसा ही है, या कोई भी चीज हो रही है आपके साथ, ये तो ऐसा ही होगा, ये तो मुझे पता ही था, ये तो होना ही है। वो इतना नेगेटिव होगा क्योंकि उसके प्रति आपको डर है, आपके अंदर डर है कि ये मेरे को कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर देगा। ये जो फीलिंग है ना, जो फियर की, ये इतनी ज्यादा तेज सक्रिय हो जाती है। और खास तौर पे उस वक्त में जब आप एक साधक हो, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, कुंडलिनी जागृत है, तो थॉट जो है वो 500,000 की स्पीड पे भाग रहे हैं आपके दिमाग के अंदर, कुंडलिनी जागृत हो गई है। अब वहां पे मैं कहता हूँ कि अचेतन मन को क्लियर करो। अचेतन मन तो तब क्लियर होगा ना जब रोज आपके जीवन में घटनाएं घटती हैं, रोज आप न्यूज देखते हो, रोज आप घटनाएं सुनते हो, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, तो वो सारी चीजें आपके अंदर जा रही हैं। वो अभी अचेतन में नहीं भी होती, आपके नॉर्मल माइंड में भी वो थॉट इतनी ज्यादा बार चल पड़ता है कि आप उसके प्रति बहुत ज्यादा सक्रिय होकर के सोचने लग जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब तक मून को सही जगह नहीं मिलेगी तो तब तक ये प्रॉब्लम आपके साथ चलती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, सिर्फ मून को स्ट्रॉन्ग कर देना है। अब बाकी जो जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, वो कोई चीज घटना घटी, वो क्यों घटी। अब सपोज करो कि यहाँ पे आपके पिता की, जैसे मैंने उस मित्र की, अपने दोस्त की बात करी, उसके पिता कोविड से चले गए, तो वो एक नेचुरल उनकी, जब भगवान को उनको बुलाने का जब समय आया, तो उस समय अगर हम उनकी कुंडली देखेंगे तो उस समय उनका सूर्य जो है वो पीड़ित हो जाएगा राहु में, या सूर्य आ जाएगा, या कोई ऐसा बड़ा प्लेनेट, जब सूर्य पे जब अटैक होगा उसी समय में ही पिता की मृत्यु होती है, या पिता को हेल्थ इशू आ जाते हैं। ऐसे कोई भी समय जो होगा, पिता को जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो सूर्य को राहु कभी ना कभी या शनि उनको अटैक जरूर करेगा। तब उस वक्त पे आप पहले से उसकी रेमेडीज करना शुरू कर दो। जो जो चीजें मैं आपको सबको करवाता रहता हूँ वो सब आप करना शुरू कर दो, तो वो भी सेफ्टी हो जाएगी आपकी। ठीक है, ऐसे ही चंद्रमा है। अभी किसी भी प्लेनेट को जब राहु या शनि या मंगल जब इफेक्ट कर रहे हैं, या कोई ग्रह नीच का है, या एक दूसरे से कहीं से टक्कर खा रहा है, चोट खा रहा है, यानी कहीं महादशा में वो पीड़ित हो रहा है, तो उसकी रेमेडीज तो आपको करते ही रहनी है, जिससे कि आपका ओवरऑल जो लाइफ है वो अच्छी होगी। मगर यहाँ हम आज जो बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर मून की बात कर रहे हैं। मून को जब हमारा मून स्ट्रांग होता चला जाएगा तो भीतर से अपने आप हमारा मन शांत होना शुरू होगा, मन हैप्पी होना शुरू होगा, मन अपने आप पॉजिटिव चीज लोगों से जुड़ना शुरू करेगा। किसी एक नकारात्मक चीज के प्रति उससे अपने आप को हटा लेगा, या वो हट जाएगा, यूं समझ लो वो रस्सी ही टूट जाएगी जो किसी नकारात्मक दुख देने वाली चीज से आपको जोड़ के रखे हुए, वो अपने आप टूट जाएगी, और टूटते 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 पूरी तरह से टूट जाएगी, और आप एक दिन बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। ये ओसीडी तब जा करके पूरी तरह से ठीक होगी। अब ये थोड़े थोड़े टाइम बाद लौट के भी आएगी। तो इसमें क्या करना है, ये जो उपाय है निरंतर अगर आप करते रहेंगे, जो मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, उपाय थोड़ा लंबा है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, जो उसके डू एंड डोंट्स हैं, कि आपको उसको कितने टाइम गैप के बाद करना है। 43 डेज तो आपको लगातार करना है, और 43 डेज के बाद एवरी मंडे को आपको करना है। हर मंडे को जब आप करोगे तो वो आपका वीक में सिर्फ 25 रुपए खर्चा आएगा। एक वीक में इतना सस्ता उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ 25 रुपए आपका खर्चा आएगा, और आप देखना कि कितनी जिंदगी आपकी कितनी शानदार होने वाली है आज के उपाय से। ठीक है, अब इसके अंदर अब आपको ये समझना है कि जो आपके मन में एक थॉट चल रहा है, तो आपको उस वक्त पहले उसको समझना कैसे है, अपनी ओसीडी को पहचानना है कि आपको किस चीज के प्रति ओसीडी है, या कितनी ज्यादा चीजों के प्रति ओसीडी है। आपके जो विचार चलते रहते हैं वो किस चीजों के विचार हैं, वो डर के हैं, परिवार के किसी व्यक्ति को खो देने के, इनसिक्योरिटीज के हैं, या किसी रिलेशनशिप के खोने की वजह से हैं, या किसी भी रीजन से लाइफ में किसी नाकामयाबी की वजह से है। कोई भी चीज है पहले उसको समझो, और उसको पहले आपको, जैसे हम कहते हैं ना, पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको रोज सुननी चाहिए। वो एक बकवास बात है तब तक जब तक आपने मून का उपाय नहीं किया, मगर जिस दिन आपने मून का उपाय कर लिया तो फिर वही चीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो जाएगी। क्योंकि इधर से आप जब पॉजिटिव को डालने की कोशिश करोगे, और अंतर से मून और राहु आपको दबा करके नेगेटिविटी दे रहे हैं,
तो एक घटना नेगेटिव घटते ही ना आपके मन में एक और विचार डेवलप होगा कि पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होता। और जिस दिन आपने ये अपने अवचेतन में बिठा लिया कि पॉजिटिव सोचने से कुछ होता ही नहीं, तो वो दिन समझ लो कि आप अपनी डेथ बेड आपने अपना तैयार कर लिया। ये ओसीडी आपको पक्का हार्ट अटैक तक लेके जाने वाली है, या किसी ना किसी मेजर इशू से आपको लेकर ही जाएगी। तो यहाँ पर अब बिना समय गवाए मैं आपको चीज बताता हूँ आपको करना क्या है। भगवान भोलेनाथ जो है इस दुनिया के रचयिता है, उन्होंने ही सब कुछ, चंद्रमा को अपने मस्तक पे स्थान दिया है, चंद्रमा को मस्तक पे विराजमान किया है, और चंद्रमा ही है जो मस्तक का प्लेनेट है। यानी कि चंद्रमा से ही हमारे मन के पूरी जिंदगी के थॉट्स हमारे सिर्फ चंद्रमा पे ही निर्भर करते हैं। और ये आप 43 डेज जब आप करोगे, आप मेरी आज बात नोट करके लिख लो, 20 दिन जैसे ही बीतेंगे ना, आप अपना चेंज आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा कहीं पर भी कुंडली में क्यों ना बैठा हो, अगर बृहस्पति उसका 1 नंबर से लेकर 1 2 3 4 5 तक बैठा है या 6 तक बैठा है, 1 से 6 में जब तक बृहस्पति बैठा है, तो समझ लो आपका चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा खराब है। चाहे फिर वो उच्च राशि में हो, चाहे वो किसी भी राशि में हो, आप अपनी अपनी कुंडलियां उठा के देख लो, 1 से लेकर 6 नंबर तक जिसका भी बृहस्पति बैठा होगा उसका चंद्रमा खराब है, उसको ओसीडी थोड़ी कम और ज्यादा बहुत ज्यादा हद से ज्यादा इसी मात्रा में होगी। ये तो 100% सत्य है। अब जिनका चंद्रमा इससे आगे है और वो अगर अच्छा बैठा है तो ही ठीक होगा, अगर आगे भी जाकर वो पीड़ित है तो भी वो ओसीडी आपको होगी। ठीक है, तो आपको उन सभी को, ये जिनको ये उपाय करने हैं, पहले तो आप अपने कुंडली में देखो कि ये उपाय सिर्फ उसको करना है जिनका चंद्रमा पीड़ित है। अब आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि जब भी हम जल में कोई वस्तु डालेंगे तो उस ओरा को, उस ऊर्जा को हम अपने से दूर करते हैं। ये आपको आपने अक्सर सुना होगा, मगर यहाँ पे मैं आपको एक्चुअल इसका सीक्रेट बता रहा हूँ। आज मैंने व्हाइट शर्ट डाली हुई है, तो क्या मैं व्हाइट कलर को अपने से दूर कर रहा हूँ? मैं व्हाइट कलर को अपने से दूर नहीं कर रहा हूँ, व्हाइट को तो मैं स्थापित कर रहा हूँ। मगर चंद्रमा के लिए अक्सर आपको सफेद चीजों का दान बता दिया जाता है। सफेद चीजों के दान में दूध और पानी, ये आपके चंद्रमा को वीक करता चला जाएगा। ना कि हर सफेद चीज, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो शुक्र के लिए कार्य करती हैं, मगर ओसीडी की जहां पे मैं बात कर रहा हूं, वहां पे चंद्रमा का और शुक्र का बहुत बड़ा कनेक्शन है। चंद्रमा और शुक्र आपस में बहुत ज्यादा इनका कटाक्ष होता है, और दोनों की चीजें व्हाइट है। कमाल की बात यह है, दोनों की व्हाइट चीजें हैं, मगर भेद है, दोनों की चीजों में अलग अलग भेद है। कौन सी चीज चंद्रमा पे कार्य करेगी और कौन सी जो है शुक्र पे कार्य करेगी, इसका हमें अभी अंदाजा नहीं। तो आज मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, जब मंडे का दिन से आपको ये उपाय शुरू करना है, 43 दिन लगातार आपको सुबह उठ के नहाने से पहले, चाहे नहाने के बाद, आप आधा किलो चावल एक व्हाइट पॉलिथीन के अंदर आपको लेने हैं। इसको ब्लैक पॉलिथीन में नहीं लेना है। जब भी आप मार्केट जाए तो आप उनको बोलो कि 43 पैकेट बना दो आधा आधा किलो के। 50 रुपए किलो वाला चावल, अच्छा सस्ता चावल मिल जाता है, बहुत महंगा लेने की जरूरत नहीं है। कहीं पर थोड़ा महंगा होगा, दिल्ली मुंबई में तो 60-70 रुपए मिल जाएगा, 100 रुपए मिल जाएगा, इससे ज्यादा चावल महंगा नहीं होता। तो 50 रुपए किलो वाला मात्र आधा किलो चावल के 43 पैकेट बनवा के आप अपने घर पे ला के रख दो, आपके अपने रूम में रख दो। मैंने तो अपनी गाड़ी में रख देता था। तो जहां भी आपको करना है, ताकि आपको याद रहे, और अपने मोबाइल में सुबह उठते ही अलार्म लगा लो कि बस टाइम हो गया है, मुझे अब जाना है, इसको उपाय को करना। अब चंद्रमा का जो एक्चुअल स्थान है वो कुंडली में 4th भाव होता है। 4th भाव चंद्रमा का अपना घर होता है। जब चंद्रमा को हम 4th भाव में पहुंचाने के लिए जब कोई कार्य करेंगे, तो उसके बाद चंद्रमा, जब आप अपने घर में आते हो तो कितनी खुशी होती है आपको। बाहर जब धक्के खाने जाना पड़ता है तो बड़ा दुख होता है, और अपने घर में जब कोई दुखी हो रहा है तो यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, घर के किसी न किसी व्यक्ति से बन नहीं रही, इसी वजह से वो व्यक्ति दुखी है। नहीं तो अपने घर से खुशी तो कहीं होती नहीं। विदेशों में जाकर धक्के खाने से क्या अपने घर जैसी खुशी होती है? हमारे घर में कहते हैं बाहर की पूरी रोटी खाना और घर में आधी रोटी खाना वो बराबर, वो अच्छा होता है। तो अपने घर में खुश रहना। विदेश जाओ तो विदेश भी प्रसन्नता से, खुश होकर के, इंजॉय होकर के। दुखी होकर विदेश जाने का भी कोई लाभ नहीं। तो जिनके चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब होते हैं तो उनको विदेश जाना ही पड़ता है। वही लोग होते हैं जो विदेशों में सेटल होते हैं। चंद्रमा, मंगल, राहु, यही प्लैनेट्स होते हैं जो इंसान को विदेश में सेटल करवाते हैं।
तो आपको यहाँ पर समझना क्या है, जाना है तो खुशी से जाना है। तो चंद्रमा को पीड़ित अवस्था में लेकर के नहीं जाना है, चंद्रमा को खुश करके जाना है। यानी कि 4th हाउस के लिए आपको सुबह उठकर रोज पहले 11 मालाएं आपको जप करनी है। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र की आपको 11 माला जप करनी है, चाहे आंखें खुली हो चाहे आपकी आंखें बंद हो। उसके बाद वो आधा किलो चावल आपको लेकर के जाने हैं और नहर के किनारे आपको खड़े हो जाना है, और या कोई पुली बनी हो नहर पे या उसके किनारे पे जाके खड़े हो जाओ जहां पानी स्पीड से चलता हो, या चलता हो पर बहुत ज्यादा रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, पानी बहता हुआ होना चाहिए। जितनी साफ जल की नदी होगी, कहता है बारिशों का पानी आता है किसी नदियों में, नालों में नहीं करना ही उपाय। जितनी साफ बहते जल की नदी होगी वही चंद्रमा है। बहुत गंदे पानी की नदी चंद्रमा नहीं है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो वहीं पर आप जब करोगे तो ही वो चंद्रमा की एनर्जी को आपकी ठीक करेगा, और इससे आपकी एनर्जी आपसे दूर नहीं होगी, ये भी मैं आपको गारंटी से आपको कहता हूँ। आपको जाकर के उस पॉलिथीन को अपना यूं पकड़ना है और अपने मस्तक से यूं टच कर करके हाथ जोड़ करके अपना नाम बोलना है, अपना सरनेम बोलना है, अपने माता पिता का नाम कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति, मेरा ये प्रॉब्लम मेरे को हो रही है, जिस भी वजह से मेरा मन डिस्टर्ब है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंग्जाइटी है, मुझे ओसीडी है, व्हाटसोएवर, जो भी माइंड की प्रॉब्लम है आपकी, जो भी चीज जिसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से, किसी पास्ट लाइफ की वजह से, कोई भी चीज होने की वजह से, किसी धोखे की वजह से, किसी अज्ञात शत्रु की वजह से, जो भी आपके मन का फियर है, ये सब हे परमात्मा मैं आज इन चावलों के साथ इस जल में छोड़ रहा हूँ। तो ये आपको बोल करके अपनी मुट्ठी में वो चावल लेकर के और उसको जल में आराम से छोड़ देना। इस भाव को करते हुए आपको ये लगातार 43 डेज तक करना है। 43 डेज, इसमें कोई भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। एक भी छुट्टी की तो उपाय टूट गया समझो। और उसके बाद प्रत्येक सोमवार इसको करते रहना है, जब तक आपको लगे कि मेरी लाइफ वैसी नहीं हो गई जैसी मैं चाहता था, तब तक आपको करते रहना है। पहले 43 दिन लगातार करते हुए, फिर प्रत्येक सोमवार करते हुए लगातार 43 वीक्स तक। पहले 43 डेज, फिर 43 वीक्स। आपको रिजल्ट इसका 40 दिन में ही मिल जाएगा, आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली। मगर आप करते रहोगे तो आपको, मैं आपको इतना कह रहा हूं, जब आप ये करोगे तो आप इसको बंद ही नहीं करने वाले, क्योंकि 40 दिन में इतना कुछ चेंज हो जाएगा 43 दिन में कि आप इसको बंद ही नहीं करने वाले, फिर आप इसको करते ही रहोगे। ठीक है, तो ये बोल करके आपको करना है, और उसके बाद अपना घर जाना है, नहाना है, धोना है अच्छे से, जो भी आप अपनी दिनचर्या है अपनी करके। उसके बाद आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भगवान को दूध अर्पित करना है। दूध अर्पित करके पहले जल अर्पित करो, फिर दूध अर्पित करो, फिर उस जो दूध नीचे गिरेगा उसका तिलक आपको अपने मस्तक पे करना है। ये करके अगर पॉसिबल हो, आपके पास समय है, तो 5 माला आप ओम नमः शिवाय की करें, या 1 माला जो आप श्रद्धा से कर सकें, मतलब कोई कंपल्सन से नहीं कि मुझे करना है, ये उपाय चल रहा है। जो प्रेम भाव से आप भोलेनाथ का नाम स्मरण कर सकें, तो वहां पर बैठ के, मैं तो 31, 51 कितनी कर लेता था। तो आप जो करोगे तो बहुत अच्छी चीज है। अगर 1 माला भी श्रद्धा से हो तो वही काउंट होगी, बाकी वेस्ट चली जाएंगी। जो 11 माला जो चंद्रमा की है वो कंपल्सन है इसके अंदर, क्योंकि वो उसकी संख्या है, वो उसको जब भी पूरा होगा जब आप इसको पूरे को उपाय को कंप्लीट एंड तक लेके जाओगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। और आप जितने भी लोग, अगर यहाँ पर कोई परेशान है, किसी के साथ सत्य में कोई ऐसी घटना घटी है जीवन के अंदर जिसकी वजह से उसका दिल डिस्टर्ब है, उसका माइंड डिस्टर्ब है, कहीं भी अगर वो परेशान है किसी भी समस्या को लेकर, तो ये उपाय आज आप सभी को सोमवार का दिन से स्टार्ट करना है, और 43 दिन लगातार आप इसको करो। और मुझे कमेंट करके, लाइक दे करके इस वीडियो को आपको सम्मानित करना है। 40 दिन के बाद मैं लाइक मांगूंगा। आज मैं आपको किसी को नहीं कहूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करना, क्योंकि अब मैं इस चैनल को लेकर के बहुत दूर तक जाना चाहता हूं। अब मुझे जो है, सच में मैंने आप सभी को वचन दिया था कि एक समय आएगा कि मैं आपको सारी की सारी चीजें आपको घर बिठा करके बिना एक पैसा लिए दूंगा। वो समय अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, परमात्मा ने कृपा करी तो बहुत जल्दी मैं आपको सब कुछ दूंगा। ये जो चीजें हैं आपको बहुत लोगों ने बताई होंगी, मगर किसी विशेष समय में जब ये चीज की जाती है, उसी समय पर ये चीजें काम करती हैं। तो इस चीज को भी अगर आपको शुरू करना है
तो उसके लिए भी आपको याद रखना, नेट पे चेक कर लेना शुक्ल पक्ष कब है। शुक्ल पक्ष जब शुरू होगा उसी सोमवार को आपको उपाय करना है। कोई भी उपाय जब भी आपको शुरू करना है तो उसको आपको शुक्ल पक्ष से करना है। ये चंद्रमा की बात कर रहा हूं। और अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, उस वक्त कौन सी आपकी ग्रह दशा चल रही है ये उसको भी फिर देखा जाता है, वो पूरा कंसीडर किया जाएगा। उसके बिना ऐसे फिर नहीं करना चाहिए। मगर जो एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसने सिर्फ मून को लेकर के अपने स्ट्रेस रिलीफ के लिए उपाय करना है, ये भगवान की ब्रह्मास्त्र मेडिटेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ करना ही नहीं है, थोड़ा सा काम और इतना जबरदस्त रिजल्ट जिंदगी में आने वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और साथ में अगर आप हमारे श्री विद्या के साधक हो तो वो तो फिर गज केसरी योग में उसको बोलता हूँ। जो गुरु और चंद्रमा जब दोनों मिल जाते हैं, तो गुरु से जुड़ने का तो मतलब ही है ना, चंद्रमा आपका मन और गुरु आपके गुरु, जिनसे भी आप जुड़ते हो, जहां से भी आप जिनसे भी जुड़ते हो, जब सही मार्गदर्शन मिलना इसका मतलब गुरु। और ज्योतिष में कमाल की बात है, इसको गज केसरी योग बोलते हैं। जब गुरु और शिष्य सही जगह पे आके मिलते हैं तो गुरु भी तो कुछ ठोकर खा खा के गुरु बना है, वो कोई माँ के पेट से कुछ लेके नहीं आया, उसने भी जिंदगी में तकलीफें खाई हैं आपकी तरह। और वो तकलीफों से भुगतने के बाद ही तो कमाल की बात ये है, जिनके चंद्रमा पीड़ित होते हैं ना वही साधना के मार्ग पे जाते हैं। ये आप देखना, जो जिसके पास सब कुछ है उसको क्या जरूरत है भगवान की तरफ चलने की। जिसकी जिंदगी ऑलमोस्ट इतनी बढ़िया चल रही है वो तो कभी भगवान का नाम ही नहीं लेते। कहते ना दुख में सुमरन सब करते, सुख में कोई नहीं करता। तो दुख भगवान का ये कंडीशन है। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन जब मैं तुझे अपनी ओर बुलाने लगता हूं तो पहले तुझे दुख देकर तेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हूं। ये भगवान गीता में कह रहे हैं। कमाल की बात देखो, भगवान कह रहे हैं कि जब मैं तुझे अपनी तरफ बुलाने लगता हूं, जब तेरा समय आ जाता है तो पहले मैं तुझे दुखों के पहाड़ तेरे ऊपर तोड़ता हूं, तभी तो जाकर तुझे मेरी याद आती है, नहीं तो तू तो संसार में ही खोया रहेगा। जब गीता को जब हमारे गुरुजी एक्सप्लेन करते थे तो हम सुनते सुनते रह जाते थे कि एक पॉइंट हमने कितनी बार पढ़ा मगर हमें समझ नहीं आता था। जब वो हम प्रैक्टिकल जब अपनी लाइफ में देखते हैं तो तब हमें समझ आता है कि भगवान ने गीता में तो हर बात कह दी, कुछ छोड़ा ही नहीं, मगर हम उसको समझ नहीं पाते कहीं ना कहीं। और अगर हमने गीता को पूरी तरह से अमल कर लिया तो फिर दुख आएगा, फिर तो दुख होता ही नहीं। दुख आएगा ही तब जब हम गीता में कहीं अमल नहीं कर रहे। हम सनातनी हैं, और जिसने सनातनी होकर के गीता अध्ययन नहीं किया, मैं आपको सभी को कहता हूँ, बच्चे को पैदा होते ही पहले ए फॉर एप्पल ना सिखाओ, पहले क से कृष्ण सिखाओ उसको, श से शिव सिखाओ उसको। तो बच्चा जब भगवान के नाम सीखेगा तभी उनके ग्रंथ पढ़ेगा। तो ये जब चीजें आप अपने बच्चों को जब बचपन से डालोगे तो ही वो अपने शास्त्र अध्ययन करेगा। शास्त्र के अध्ययन करने से धीरे धीरे उसको फिर सब रहस्य अपने आप ही मिलेंगे, फिर उसको कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आधी रामायण तो उसको ऐसे ही समझ आ जाएगी। इतने पढ़े लिखे कंप्यूटर बच्चे हैं आज के टाइम में, जब वो वीडियो गेम्स को इतनी अच्छी तरह सीख लेते हैं तो फिर वो भगवान के शास्त्रों को क्यों नहीं सीखेंगे। उनको बताओ तो सही, तुम बताते ही नहीं। अब परेशान है, डिप्रेशन में है, उनको ये नहीं पता कि भाई एस्ट्रोलॉजी में ऋषियों ने लाखों साल पहले वो चीजें करके छोड़ दी, दे दिया उन्होंने, बता दिया उसका रास्ता, मगर लोगों को पता ही नहीं। और डॉक्टरों को क्या है भाई, उन्होंने तो तुम्हारे को जाते ही अल्प्रेक्स की गोली लगा देनी है, क्योंकि उन्होंने तो एक ही चीज बोले, ले भाई खाओ और सो जा, तेरा दिमाग शांत हो जाएगा, तेरी बेचैनी समाप्त हो जाएगी। बेचैनी हो क्यों रही है भाई, उस कारण को तो समझो। वो ऑरा जो है आपका, जो शरीर का ऑरा है, उसमें इतनी ज्यादा वाइट एनर्जी बढ़ गई है जिसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स अपना जो काम ही नहीं कर पा रहे। जो बाकी और एनर्जीज हैं, हमारे जो 7 कलर्स होते हैं ऑरा में, वो बाकी काम ही नहीं कर पा रहे। व्हाइट इतना ज्यादा हो गया है, उसने आपको पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रख दिया। तो उसके लिए ये उपाय है। अब वहां पर आपको जो परहेज करना है चंद्रमा के लिए, वो खास तौर पे वो यही करना है कि इन दौरान नशे से जो है जितना ज्यादा हो सके बचने की कोशिश करो। जो सूखे नशे करते हैं जो लोग एक गांजा, चरस, अफीम, ये सब चीजें करते हैं, ये आपके चंद्रमा को बुरी तरह ले डूबेगा। और आप सोचते हो टेंशन से दूर होने के लिए ये नशे कर लो, तो ये उसका तो भाई भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। मगर अगर आपके घर में सच में कोई बच्चा, कोई बड़ा ऐसे नशे करता है तो ये आप वीडियो उनके माता पिता को जरूर भेज देना। अगर उनके माता पिता ने भी ये उपाय कर दिया तो आप देखना उनका बच्चा नशा छोड़ देगा, ये जरूर, क्योंकि वो अंदर से दुखी है बेचारा। वो किस लिए क्यों करेगा कोई अपने शरीर का सत्यानाश, क्योंकि कहीं अंदर से वो पीड़ित है, कहीं कुछ घटना घटी है उसके साथ जो माँ बाप को नहीं बता सकता, या कुछ जीवन में ऐसा हो चुका होगा जिसकी वजह से वो दुखी है। तो चंद्रमा को अपनी जगह पहुंचा दो और फिर देखो नजारा, ठीक है।
बाकी हाँ, एक चीज इसमें और जरूर देखनी है आपको कि चंद्रमा, हम इस उपाय को जब फोर्थ हाउस में लाने के लिए कर रहे हैं, तो आप ये भी देखो कि फोर्थ हाउस में ऑलरेडी कोई और पाप ग्रह तो नहीं है। ये देखना बहुत जरूरी है। जो लोग अपनी कुंडली का एनालिसिस करा लें तो उनको ही ये उपाय करना चाहिए। इसमें आपको विशेष देखो, ये एकदम बात करते करते जब पॉइंट आएगा तो मेरे को बताना ही पड़ेगा। मैं कोई थ्योरी लिख के नहीं बैठा हूं कि मुझे क्या बोलना है, जो सत्य है वो बता रहा हूं। मान लो कि अब चंद्रमा आपके फिफ्थ हाउस में बैठा है, कोई पाप ग्रह उसको पीड़ित कर रहा है, तो वहां से हम उसको फोर्थ भाव में लाने के लिए हम उसका जल वाला उपाय शुरू कर दिया हमने। तो वहां पर ऑलरेडी अगर कोई पाप ग्रह बैठा है, वो पांचवे से तो उसको छुड़ाना ही है आपने, मगर चौथे में अगर कोई प्लेनेट ऐसा बैठा है तो वहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर इसके लिए हम कोई और जगह में उसके लिए ढूंढनी पड़ेगी। तो वहां पर आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहिए, तभी जाकर के आपको उसका उपाय करना चाहिए। ये नहीं है कि वीडियो देख लिया और बस चले दिए और आंख बंद करके और दे चावल के बोरियां उठा के नदी में डाला है, ऐसे नहीं करना है। देखो, यहाँ पर बताने का एक मकसद है मेरा कि एटलीस्ट आपको पता चले कि मेडिकल डॉक्टर के पास इसका सोल्यूशन नहीं है। आप, मैं लिख के दे रहा हूँ, डॉक्टर हो तो आपको इसको ठीक कर ही नहीं सकते। वो आपको सिर्फ दवाइयां देंगे, आपके अंदर जो चीज गड़बड़ है वो अचेतन मन गड़बड़ है। तो उस चीज को, और आपका जब तक ठीक नहीं होगा तब तक वो चीज ठीक नहीं होने वाली, जितना मर्जी करते फिरे। तो पहले तो आपको ये एक औषधि तो आपको मिल गई। हाँ, अब उसको डॉक्टर भी जब दवाई लिख के देता है तो एटलीस्ट हम उससे पूछते हैं ना, डॉक्टर साहब ये कितने बजे खानी है, रात को खाने से पहले खानी है, खाने के बाद? क्यों? ये थोड़े कि जो उसने 5 दिन की दवाई दी है क्या एक ही दिन सारी खा लोगे क्या? वो गैप गैप करके खानी पड़ती है ना। तो बिल्कुल इसमें भी ऐसे ही कार्य करता है। यही जो बारीक बारीक जो पॉइंट्स हैं, अब किसी का चंद्रमा बहुत अच्छा बैठा है और उसने जाकर के ये उपाय करना शुरू कर दिया तो उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, जो जो जीवन में बढ़िया चल रहा है तो वो भी खराब हो जाएगा। तो पहले देखो चंद्रमा की पोजीशन को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना। चंद्रमा इज योर ब्रेन, चंद्रमा इज योर माइंड। ये गया तो आप गए बच्चा, ये चीज आपको समझनी है। वैसे तो हर प्लैनेट से कुछ ना कुछ जीवन की घटना जुड़ी हुई है, हर एक प्लैनेट से, मगर मून बहुत जरूरी है। मैंने चंद्रमा पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप देखना अलग से। और इसको भी आप समझना कि चंद्रमा के लिए जब भी कोई रेमेडी करनी है तो सेलेक्टिव रेमेडी करनी है। और अपने जो भी, आप जिसको भी मानते हो, जो अपने गुरु से पूछो या अपने जो भी आप पंडित जी से, जिसको भी आपका ट्रस्ट हो। मैं नहीं कह रहा मेरे से मेरी रेमेडी कर लो। ये जो मैंने आपको दी है, ये बताने का मकसद इतना है कि ये किसी, मैं तो अपने साधकों के लिए बनाता हूँ। तो जो मेरे साधक है वो तो सारे श्री विद्या की साधना कर रहे हैं, तो उनको तो खैर किसी चीज की दिक्कत है नहीं। पर जहां पर मून कई बार ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा होता है तो उसके लिए ये रेमेडीज मैंने दी है कि जो कुछ भी नहीं कर सकता तो वो एटलीस्ट वो ये जरूर कर ले। ये करके एटलीस्ट वो बहुत बड़ी मेंटल प्रॉब्लम से तो इमीडिएट बाहर आ जाएगा। और मात्र 43 दिन के अंदर आपको दिखेगा जो मैंने आपको कहा है, ये बात बिल्कुल सच है। और जो भी ये उपाय करेगा, प्लीज आपको इस वीडियो को कमेंट करके मुझे बताना है कि आज करने के दिन से आपकी क्या मेंटल स्टेट थी, और करने के बाद मेरी यही फीस है इस उपाय की, मुझे और 1 रुपया भी आपसे नहीं चाहिए। ठीक है? नमः शिवाय। बस।